मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पितृदोष से संतानहीनता, हमने हमारे उस एपिसोड में इसकी पूरी चर्चा की है। यदि आप भी संतानहीनता का दंश झेल रहे हैं और ख़ास तौर पर उसका कारण पितृदोष है या फिर किसी प्रकार की तंत्र बाधा है, तब आप निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में इसका समाधान अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि इस हमारे साधना सिद्धि चैनल पर हम साधना से लेकर के सिद्धि तक आपको पहुंचाने का कार्य करेंगे, वो भी सरलतम तरीके से। ऐसे उपाय जो कि आप घर पर बैठ करके कर सकें, ऐसे उपाय जो आप स्वयं अकेले कर सकें, बिना किसी विद्वान की सहायता से कर सकें, ऐसे उपाय जो कि शास्त्रों में बहुत ज़्यादा कठिन रीति से करने बताए गए हैं, उसको कैसे सरलतम तरीके से करें और साथ ही बिना किसी साइड इफेक्ट के। साथियों, संतान प्राप्ति दाम्पत्य जीवन की सफलता की एक कसौटी माना गया है। जब संतान सही समय पर नहीं उत्पन्न हो तो पूरी दुनिया उनके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती है कि आखिर कारण क्या है, और वो जो दंपत्ति है वो लोगों को जवाब देते देते उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उनको ये कारण पता ही नहीं लग पाता कि आखिर उनको जो संतानहीनता का दंश झेलना पड़ रहा है उसका कारण क्या है। कई बार तो पति और पत्नी दोनों की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी इवन बिल्कुल नॉर्मल आती है, परंतु संतान प्राप्त नहीं हो पाती। यदि ऐसी स्थिति कोई आपके साथ भी है तो आप ज़रूर इस प्रयोग का लाभ लीजिएगा। साथियों, इस प्रयोग की शुरुआत आपको करनी है शुक्ल पक्ष के किसी भी द्वितीय मंगलवार से। शुक्ल पक्ष होना चाहिए, उसका दूसरा मंगलवार होना चाहिए। मंगलवार से आपको प्रारंभ करना है और केवल मंगलवार को ही करना है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप इसमें ये सावधानी ज़रूर रखें। केवल मंगलवार को करना है, परंतु 7 मंगलवारों तक इसको आपको लगातार करना है। अब करना क्या है? मंगलवार को जब आप नित्य की तरह उठते हैं, स्नान आदि करिए, निवृत्त तो आप हो जाइए, मन को प्रसन्न चित्त रखिए। किसी भी प्रकार का झगड़ा द्वेष मन में नहीं होना चाहिए। अब जो पतिदेव है, क्योंकि यहाँ पर हम संतान प्राप्ति की बात कर रहे हैं, और संतान प्राप्ति का कोई भी प्रयोग यदि केवल दोनों में से कोई एक करेगा तो उसमें सफलता संदिग्ध हो जाती है। जो पतिदेव को बहुत ही एक आसान कार्य करना है, और वो है हनुमान चालीसा का पाठ करना। शांत चित्त होकर के आप बैठ जाइए और आराम से तल्लीनता के साथ में हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। और जब आप पाठ कर लें, उसके बाद में जो पत्नी है उनको केवल इस एक चौपाई को 108 बार जाप करना है। चौपाई कुछ इस प्रकार है: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये रूटीन आपको मंगलवार करते हुए लगातार 7 मंगलवार तक करनी है। अब इसमें एक और थोड़ी सी ज़रूरत महत्वपूर्ण बात की ये है कि जब आप मंगलवार से इसको प्रारंभ करेंगे, उस दिन से लेकर के रोज़ाना पति पत्नी दोनों को साथ में एक पीपल के वृक्ष के दर्शन करने हैं। आशीर्वाद उनसे ले लें तो बहुत अच्छा है। अगर ये संभव नहीं हो पाए, समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, दिन भर में जब भी आपको समय मिलता है आप कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार के प्रयोग के माध्यम से भी, किसी भी प्रकार के तंत्र के माध्यम से भी आपके संतान में बाधा आ रही है तो हनुमान जी की कृपा आप पर पूर्ण रूप से बरसेगी, और इस प्रयोग के दौरान ही या बहुत ही शीघ्र आपको खुशखबरी अवश्य मिलेगी। तो साथियों, हम इस प्रयोग में कहाँ तक सफल हुए हैं, आप इसकी सूचना हमें ज़रूर दीजिएगा। और इसी प्रकार के साधना से सिद्धि तक की यात्रा में पुनः आपसे भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।